नमस्कार, स्वागत है RB9 न्यूज में। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने रिश्तों पर से भरोसे को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा मामला जहां एक डॉक्टर पर मरीज की जान लेने का आरोप लगा है। ये मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि समाज के उस अंधेरे पक्ष को उजागर करता है जहां जीवन देने वाले को ही जीवन छीन लेने का दोषी ठहराया जा रहा है। आजमगढ़ की शांति फिजाओं में इन दिनों एक परिवार का दर्द गूंज रहा है। दर्द जिसने एक पति से उसकी पत्नी को छीन लिया, एक बच्चे से उसकी मां को जुदा कर दिया। आजमगढ़ के खरास्तीपुर गांव के विवेक कुमार प्रजापति ने एक निजी अस्पताल के डॉक्टर पर अपनी पत्नी की मौत का आरोप लगाया है। ये कहानी है सुजाता की, जो अपने गर्भ में पल रही एक नई जिंदगी के साथ अपने पति और परिवार की उम्मीदों को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची थी, लेकिन शायद नीयत को कुछ और ही मंजूर था। यह फिर डॉक्टर की लापरवाही ने एक खुशहाल परिवार को उजाड़ दिया। विवेक के मुताबिक उन्होंने अपनी पत्नी सुजाता को प्रसव के लिए मेहनाजपुर के किशन चाइल्ड्स क्लिनिक में भर्ती कराया। 25 जून को ऑपरेशन हुआ था, लेकिन 27 जून को सुजाता की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। हालात बिगड़ने पर डॉक्टर राहुल गौड़ ने सुजाता को आजमगढ़ के ही नोबल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। यहाँ एक और ऑपरेशन हुआ। विवेक का आरोप है कि जब सुजाता की हालत और बिगड़ी तो डॉक्टर राहुल गौड़ उन्हें वहां छोड़कर भाग खड़े हुए। नोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जब सुजाता की बेहद नाजुक हालत देखी तो उन्होंने लखनऊ PGI ले जाने की सलाह दी, लेकिन अफसोस, लखनऊ ले जाते समय 29 जून को रास्ते में ही सुजाता ने आखिरी सांस ली। यह सिर्फ एक मौत नहीं थी बल्कि एक परिवार के सपनों का अंत था। जब विवेक ने अपनी पत्नी के इलाज से जुड़े कागजात लेने की कोशिश की तो उन्हें डॉक्टर और उनके स्टाफ की तरफ से धमकियां मिली, मारपीट की गई और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। विवेक ने हार नहीं मानी। उन्होंने 26 जुलाई को जीयनपुर थाने में डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस पर भी मिली भगत के आरोप लगे हैं। विवेक का कहना है कि पुलिस ने डॉक्टर को बुलाकर रात में छोड़ दिया, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें और उनके परिवार को फिर से धमकाया। विवेक अब न्याय की आखिरी उम्मीद लिए आजमगढ़ के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के दरवाजे पर पहुंचे हैं। उन्होंने डॉक्टर राहुल गौड़ के खिलाफ धारा 307 हत्या का प्रयास और 302 हत्या के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह मामला हमारे समाज पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या निजी अस्पताल में इलाज कराना अब इतना जोखिम हो गया है? क्या एक डॉक्टर का पेशा अब सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बन रह गया है? ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ विवेक की लड़ाई नहीं बल्कि हर उस आम इंसान की लड़ाई है जो इलाज के लिए अस्पतालों पर भरोसा करता है, और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस मामले में तुरंत संज्ञान लेगा और विवेक को न्याय मिलेगा। RB9 न्यूज से विजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उस डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि आइंदा ऐसे प्राइवेट जो डॉक्टर हैं मरीज को ऐसे रोक के उनको बहला फुसला के उनका शोषण न करें और न किसी और अदर औरत की ऐसे मृत्यु हो। डॉक्टर के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए। हम कोतवाली भी गए थे, कोतवाली में हमारी सुनवाई नहीं हुई। कोतवाल साहब बोले कि हम जांच करेंगे, जांच करने के बाद तब हम आपको बताएंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 8 दिन हो गए हैं, 8 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्ची के लिए कुछ। क्या आप कौन हैं? हमारे पिताजी हैं। आपकी सर हमारे बच्ची के लिए कोई परवरिश का मतलब क्या लगती थी आधार हो। क्या लगती थी? हमारी पोती लगती। अरे वो नहीं, अंशु गुजर हमारी गई, बहू है। बहू थी आपकी जी। तो इस मामले को लेकर आप लोग सर हम तो कहाँ गए हैं अभी तक? हम घर पे रहे नहीं सर। कहाँ? लड़का हम यहाँ से थाने पे गए हैं, आगे DM साहब तक गए हैं। नहीं तो थाने पे गए तो वहाँ से क्या हुआ? थाने पे गए, वहाँ पे डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर को बुला के वहाँ पे बैठ आए रहे। बोले कि
आपके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, आप बैठे रहिए। हमको भी बैठाए रहे, डॉक्टर को भी बैठाए रहे। डॉक्टर को बैठा के रखे रात के 9:30 बजे डॉक्टर को छोड़ दिया गया। फिर हम गए, पूछे डॉक्टर साहब चले गए, हम क्या करें? तो बोल रहे हैं कि आप भी जाओ और हम जांच करेंगे, इसकी जांच करके आपको बुलाया जाएगा। कौन बोला ये बात? कोतवाल साहब बोले। खुद वही बोले? हाँ, खुद बोले कि हम जांच करके आपको बुलाया जाएगा। और अभी 8 दिन हो गए हैं, कोई जांच, कोई प्रक्रिया उस पर हुई नहीं है। अब कोतवाल साहब, यहाँ से मामला आपका, कोतवाली से आपका मामला हल नहीं हुआ, तो फिर आप कहाँ गए उसके बाद? अभी तक तो हम डीएम साहब के गए हैं। डीएम साहब के हमने शिकायत अपनी दर्ज कराई है। वहाँ से अब आगे का मामला उन्होंने बोला कि हम इसकी जांच करवाएंगे। डीएम साहब के गए थे कि कप्तान साहब के? एसपी के यहाँ गए हैं कि डीएम? डीएम साहब के गए हैं। एसपी साहब के नहीं गए हैं? नहीं, एसपी साहब के भी गए हैं। उसके बाद एसपी साहब के भी गए, वहाँ पर भी अपना प्रार्थना पत्र दिए हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराए हैं। अभी वहाँ से भी कोई हमको खबर नहीं आई कि हाँ उस पर क्या कार्रवाई हुई है, नहीं हुई है। तो ये जो हॉस्पिटल है ये कहाँ पे है? ये जीएनपुर में पड़ता है, महनाजपुर जीएनपुर। अच्छा। हाँ, धर्म कांटा के बगल में है, किशन चाइल्ड धर्मावती धर्म कांटा के बगल। अच्छा, तो कैसे वो हॉस्पिटल पे आप पहली बार गए थे कि इसके पहले भी पत्नी को लेकर कभी गए थे? नहीं साहब, पहली बार गए थे। तो वहाँ पे जब आप इलाज करवा रहे थे जी, तो कोई रिपोर्ट जो हॉस्पिटल की जांच कुछ करवाए होंगे वहाँ पे? वहाँ ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है मेरे पास है। उसी हॉस्पिटल की? नहीं, उस हॉस्पिटल की नहीं, दूसरे हॉस्पिटल से उन्होंने किसी पैथोलॉजी से करवाया। इनके हॉस्पिटल में कोई टेस्ट किए थे अपने जो चाइल्ड का नाम ले रहे हैं आप? किशन चाइल्ड पे? हाँ, वहाँ पे किशन चाइल्ड पे वहाँ पे तो कोई उनका कोई कागज हमको नहीं दिए हैं, न कोई रिपोर्ट हमको। यहाँ तक कि हमने उनसे रिफर का कागज भी मांगा तो रिफर का कागज भी अब नहीं दिए हमको, और वो स्वयं नोबल हॉस्पिटल लेकर गए हमको। तो कोई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपको मिली? हाँ, नहीं, अल्ट्रासाउंड तो हुआ सर, मगर अल्ट्रासाउंड होने के बाद कोई रिपोर्ट हमको नहीं सौंपी गई। वो यहाँ के जो राहुल गोड़ डॉक्टर हैं किशन चाइल्ड के, उन्होंने रखी है। हम मांगे भी तो हमको बोले कि हमको रिपोर्ट नहीं मिली है, हमको व्हाट्सअप आया था। हमने कहा सर व्हाट्सअप तो हमको दे दीजिए। जब व्हाट्सअप आया तो व्हाट्सअप भी हमको नहीं दिए हैं। व्हाट्सअप कह रहे हैं क्योंकि डिलीट हो गया है। डिलीट हो गया है जी। तो अभी आप इसको लेकर और कहाँ गए? डीएम एसपी के अलावा और भी कहीं गए हैं? और तो सब नहीं। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब? हमको न्याय चाहिए साहब, न्याय चाहिए। उस डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसके ऊपर जो भी बनते हैं धाराएं, वो धाराएं लगे। तो ये घर देखा और आप जो 3 शख्स कैमरे पे दिख रहे हैं, ये वही पीड़ित परिवार है। और जो सामने अभी दिखाई दे रहे हैं ये इनकी धर्मपत्नी, जो 25 जून को इनकी डिलीवरी होती है। और उसी दरमियान इनके अनुसार जो पूरा मामला इन्होंने बताया है कि डॉक्टर की लापरवाही से इनकी पत्नी की जान चली जाती है। और ये उसके बाद अपने पास के जो इनका थाना है, जीएनपुर कोतवाली अंतर्गत जीएनपुर जो थाना है, वहाँ जाते हैं, शिकायत दर्ज करवाते हैं। वहाँ पर क्या होता है पूरी बात इन्होंने बताई। उसके बाद वहाँ से जब न्याय इनको लगता है कि नहीं मिल पाएगा तो ये ज़िले की तरफ बढ़ते हैं और डीएम के दरबार में, और इनके अनुसार कप्तान के दरबार में भी इन्होंने अपनी बात को प्रार्थना पत्र के माध्यम से रखा। देखने वाली बात इसमें यह है कि क्या इनको इसके बावजूद न्याय मिल पाएगा। 6 महीने की जो बच्ची है, जो अब बिना माँ के पिता के हाथों पलने के लिए मजबूर, क्या उसका पालन पोषण, इसकी जिम्मेदारी क्या वो हॉस्पिटल उठाएगा? क्या गलती इसमें किसकी देखी जाएगी? इसका भी कोई पैमाना तय किया जाएगा। इनको न्याय मिलेगा या जैसे होता आया है कि इस तरह के मामलों में लिपापोती करके पीड़ित को कुछ ले देकर मामला निपटा दिया जाता है। यहाँ मामला बहुत गंभीर है। 6 महीने की बच्ची की 1 महीने की बच्ची जो अभी बमुश्किल 1 महीने की है, आज 1 महीने धीरे धीरे इस घटना को हो गया। तो अब उसका लालन पालन कौन करेगा, कैसे करेगा ये पिता?
घर की हालत बहुत अच्छी नहीं है। एक छोटा सा मकान है और एक टूटा फूटा ये मकान जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है। इतने में ही इनका आशियाना है। न्याय के लिए किसके पास आखिर ये जाएं? और उस हॉस्पिटल वाले की जांच तो निश्चित तौर पे जरूर होनी चाहिए कि आखिर में क्या ये इनके पास लाइसेंस था। जब ये बार बार कह रहे थे डॉक्टर से कि इनको यहाँ से रेफ़र किया जाए, सुबह से चिल्ला रहे थे, तो जैसा इन्होंने बताया, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं किया? और जब मामला हाथ से निकल गया तब इनको हिला हवाली करते हुए ले जाकर ज़िले पर कैसे कैसे उनको एडमिट कराकर और पूरे मामले को बिगाड़ा गया। और इसका नतीजा लास्ट में ये निकला कि इनकी धर्मपत्नी इनके हाथ से निकल गई और ये परिवार अब न्याय की उम्मीद में टकटकी लगाए दिखाई दे रहा है।